और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, किस संस्था द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह RISAT स्पेस 2BR2 और 9 अन्य ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, तिब्बत। भारतीय सेना द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, कर्नल शंकर के द्वारा। 29 अक्टूबर 2020 को केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे गुजरात। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए कितने अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, 1 अरब अमेरिकी डॉलर। किस संस्था द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एसेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ की रिपोर्ट जारी की गई? तो नीति आयोग। अगला क्वेश्चन बनता है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन सी, 2 वर्षों का। किस बैंक ने 19वीं SCO विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया? ऑप्शन बी, भारत। किस राज्य ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में DST IIEST सोलर PV हब का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया? तो 23 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। भारत सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए, 31 मार्च 2021 तक। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अमेरिका, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसको कहते हैं NISAR उपग्रह को कब तक लॉन्च करेगा? ऑप्शन बी, 2022 तक। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने हेतु सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। भारत के किस सदस्य ने छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भाग लिया? तो ओम बिड़ला। किस संस्था को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सभी को, मतलब लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज, C40 शहर वित्त सुविधा, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। किस व्यक्ति ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 115वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन सी, एमी कोनी बैरेट।
किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो पोलैंड। अगला है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड कह सकते हैं, ने कितने नए वन जैविक उत्पाद लॉन्च किए? तो 100। अगला है किस संस्था द्वारा रुपे फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया गया? तो NPCI। किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो बांग्लादेश। किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो लुइस हैमिल्टन। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात। भारत सरकार ने कितने नए बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो 47। किसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा। किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है? तो भारत। किस देश की संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद 2/3 बहुमत के साथ विवादास्पद 20वां संविधान संशोधन पारित कर दिया है? तो श्रीलंका। किस मंत्रालय द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं को समर्पित किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल कार्यान्वयन में देश के 20 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मंडी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस स्थान से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? पोखरण। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 80,000 रुपये सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया? तो तमिलनाडु। भारत के ओडिसी तट की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या ITR से देश में विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल किस सतह से मार करने में सक्षम है? तो वायु से सतह। किसके द्वारा धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी। रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका। किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो शिखर धवन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 10%। क्वेश्चन है, किसके द्वारा आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला।
किस भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया? तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। किसको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर जयजिनी वर्गीस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो बलरामपुर। अगला है, किसको एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सीमा मुस्तफ़ा। कौन सा देश औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल हो गया? तो अंडोरा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।